इन इन सबको एड्रेस किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाजिया। शाजिया बेसिकली फर्स्ट फीमेल नैब तहसीलदार क्वालिफायर हैं और तहसीलदार क्वालिफायर हैं। पंजाब में सेकंड नंबर पे थी मेरिट पे, ओपन मेरिट है इनका। और माशाल्लाह से अगर मैं ये कहूँ तो ये पंजाब की पहली फीमेल तहसीलदार बनने जा रही हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली एज अ टीचर जॉब अपनी लेफ्ट की थी फॉर फर्दर प्रोग्रेस एंड थिंग्स टू ग्रो फर्दर। इसके बाद मैं उनको इनवाइट करूंगा। आपके जो क्यूरीज होंगी आपको वन बाय वन उनसे पूछिएगा और अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा फिर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम शादिया, आप मौजूद हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा बच्चे, जिनकी क्यूरीज हैं वो वन बाय वन करके पूछना शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम तमीना है और मैं जी जी शिफ्ट हूँ और टीचिंग कर रही हूँ आजकल स्कूल में। एमफिल जी यूईटी से केमिस्ट्री में। जी माशाल्लाह। मैम मेरा क्वेश्चन यही था कि ये चांसेस के हवाले से मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है कि चांसेस जो होते हैं अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता पीपीएससी का तो आपका चांस हम्म वेस्ट होता है टीचरशिप का। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हुआ तो आपका चांस जो है ना वो वेस्ट नहीं है। हम्म कि आपका चांस तब वेस्ट होता है जब आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाए और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए लेकिन एलोकेशन ना हो, तो उस वक्त हम्म। आपका चांस बच जाता है। लेकिन वेस्ट तब होता है जब आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता। तो इसके हवाले से गाइड कर दें काइंडली। पीपीएससी में ये रूल होता है कि जो भी बच्चे जितने भी होते हैं, हम लोग एप्लीकेंट जितने भी होते हैं और जिस भी पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं उसके 3 चांस होते हैं। ठीक है, किसी जी भी जी जनरल पोस्ट के लिए जी जी 3 चांस होते हैं। और ये भी होता है कि अगर आपका टेस्ट क्लियर है, जी आप शॉर्टलिस्टेड हुए, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, जी अगर जी आपकी रिकमेंडेशन नहीं होती, वो आपका जी चांस जो है ना वो वेस्ट चला गया। अगर ठीक हो। आपका टेस्ट पास नहीं है, उससे जी आप जितने भी पेपर चाहे दे सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस यही इनका एक कंडीशन है कि आपके अगर टेस्ट पास है, इंटरव्यू के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है, आपकी रिकमेंडेशन नहीं हुई, वो आपका जी चांस वेस्ट हो गया। अच्छा मैम और अब फिर अगर देखो मैं। एक जी 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 अगर जी एक बोल। चांस आपने अगर एक बार आपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो 2 चांस तो आपके पास पड़े होते हैं ना बाद में। जी इसके जी लिए इतना इतना इशू नहीं होता। जी जी ठीक। लेकिन अब देखिए मैं यूपीएससी में इतना इशू नहीं होता। जी चांस मेरे पहले पहले मेरे 2 चांस थे वो जो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था पीपीएससी का ना जी इसका, तो इस वजह से मैंने जो पहले 2 पेपर्स दिए हैं ना पीपीएससी लेक्चरशिप के, ये दोनों मेरे वेस्ट हो गए। मतलब दोनों मेरे टेस्ट क्लियर नहीं हुए। तो इसका मतलब ये जी हुआ कि मेरे 2 चांस वेस्ट हो चुके हैं या मेरे अभी नहीं, तीनों चांस में। आपका टेस्ट क्लियर नहीं था, इट्स मीन आपका कोई चांस वेस्ट नहीं हुआ। आप जितनी टाइम चाहे आप अपने टेस्ट दे सकते हैं, चाहे 10 बार चाहे। वो तो टोटली इट्स अप टू यू कि आप अपना किस लेवल तक आप अपनी तैयारी करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर एक बंदा देखे, अगर एक बंदा 3 बार क्वालिफाई क्वालिफाई कर लिया उसने इंटरव्यू के लिए, तो उसकी अल्टीमेटली उसकी रिकमेंडेशन हो जानी है। जी तीन जी बार बिल्कुल। 3 बार बहुत टाइम होता है इसमें, 3 3 जी जी 4 4 साल लग जाते हैं। अगर आपका टेस्ट ही क्लियर नहीं है तो उस पर आपको कोई चांस वेस्ट नहीं होता। मल्टीपल टाइम आप टेस्ट दे सकते हो, उसमें ठीक है। कोई इतना इशू नहीं है। अगर आपका टेस्ट अगर पेपर हम लोग टेस्ट क्लियर है, दूर तक इंटरव्यू सीखें। के लिए क्वालिफाई हो, जी जी तो अगर आपकी रिकमेंडेशन नहीं हो तो वो एक चांस। अगर एक चांस वेस्ट हो गया तो 2 चांस तो आपके पास पड़े हैं ना। जी जी बिल्कुल सही। मैम इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं। तो उन्होंने ना ये भी बोला है कि पीपीएससी की वेबसाइट पे बकायदा ये लिखा हुआ है कि जिसका टेस्ट क्लियर नहीं और जो 3 टेस्ट नहीं पास कर सका तो वो तो मतलब पीपीएससी की लायक ही नहीं है, वो तो लेक्चरर बनने के लायक ही नहीं है। तो इस तरह की मैंने कुछ बातें सुनी थी कि वो नहीं नहीं फिर। नहीं नहीं, जी जी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं है तो आप मल्टीपल दे सकते हो। इट्स ठीक। टोटली अप टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम।
जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम इकरा शहबाज है और मैंने एमफिल किया हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी से। मैम जी जी सेम मेरी भी यही कंफ्यूजन थी जो अभी ये हम्म, मिस ने पूछी, मिस ताबिंदा ने आई थिंक सो पूछी आपसे, जी जी क्योंकि मैंने भी मैम बहुत से लोगों से यही सुना हुआ है कि जब आपका टेस्ट भी चाहे क्लियर ना हो, आप जो है वो आपका वेस्ट चला जाता है। लेकिन खैर आप सीनियर मेंबर हैं, आप मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अगर आज ये कह रही हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि हमारा मेरा भी सेम ऐसा ही हुआ है। जो मैंने पहले टेस्ट दिया है वो मतलब कि एज सच प्रिपरेशन किए बगैर ही समझे दिया है, कोई जस्ट ऐसे ही मतलब शौकिया ही दे दिया था। इतना जी मुझे जी खैर इतना आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का कि चांस वेस्ट हो जाता है। लेकिन वो हम्म, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं था हो पाया। मैं मतलब कि तकरीबन मेरा 39 मार्क्स थे, 40 वाला क्लियर होता है ना, मेरे 39 मार्क्स थे। जी तो हाँ, लेकिन लेक्चरर में इतना मेरिट हाई नहीं जाता। जी, जी, फीमेल तो तकरीबन अराउंड अबाउट 45-40 तक रहता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। जी, जी, तो लेकिन अब मुझे ये सुन के चलिए खुशी हो रही है कि आपने कहा है कि वो अगर हम मतलब हम्म, टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो वो हमारा चांस काउंट ही नहीं होगा। तो नहीं वो वो वेस्ट नहीं होता। सही। तो और सेकंड थिंग मैंने ये पूछना था कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? आप कब तक जो है वो फीमेल के कि लिए जी, जी, फीमेल के लिए। फीमेल के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। वैसे 33 ईयर है, वैसे 5 साल की उनकी रिलैक्सेशन भी है, तो 38 ईयर फीमेल के लिए। अच्छा मतलब कि हम यानी कि 38 साल तक यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। अगर अल्लाह सही करे आपकी जॉब हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, तो उस पर फिर आपको 10 साल की मजीद रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। सही, मुझे ये ठीक था कि मैंने जो मेरे नॉलेज में था ना वो ये था कि 33 इयर्स तक जो है ना वो हम्म, वही मतलब कि नॉर्मल लोगों के लिए जो है सिर्फ 33 हाँ इयर्स है। 5 इयर्स की रिलैक्सेशन जस्ट उन्हें मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। मुझे मतलब कि नहीं मेरे नहीं नॉलेज नहीं, फीमेल के लिए वैसे नॉर्मल सबके लिए 33 ईयर है, मेल फीमेल के लिए। लेकिन मेल सही के लिए 2 ईयर है, उनकी 35 है, लेकिन फीमेल के लिए 5 ईयर है। इसको उसको मिला के आप 38 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको 10 साल की फिर एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। बस यही चीज़ की थी। और मैम लास्ट ईयर भी बल्कि लास्ट से भी बल्कि लास्ट ईयर 2 इयर्स पहले सुना था कि पीपीएससी ने जी अब रूल चेंज किया है। जो अब आप कह रही हैं ना कि अगर हम फेल भी हो हम्म, जाते हैं तो हमारा चांस वेस्ट नहीं होता। लेकिन बिफोर 2 इयर्स कहते हैं कि नहीं, अगर फेल हो जाते थे तो चांस वेस्ट हो जाता था। तो यानी कि आप कह रही नहीं हैं कि नहीं आप अकॉर्डिंग किसी भी टाइम पे ऐसा रूल बना ही नहीं है यानी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सही अगर है। कीप इन योर माइंड, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपकी रिकमेंडेशन नहीं होती, एलोकेशन नहीं होती आपकी, वो आपका सही, चांस वेस्ट हो गया। ठीक हो गया। टेस्ट आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, जितने टाइम और दो। मैम सम टाइम ये भी तो होता है ना कि आप मतलब कि टेस्ट अगर पास कर रहे हैं तो जी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल ना करें, कि वो मेरिट पे आप नहीं आ रहे, कि जो भी पास हो जाता है वो इंटरव्यू के लिए जाता ही जाता है। उसमें आपको मैं बताती हूँ, इसमें पीपीएससी में ये होता है ना कि आप फर्ज कर लें अगर 50 सीट है, तो जी 50 जी सीट है तो एक सीट के लिए वो कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल करेंगे? 5 लोगों को, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो अगर 50 सीट है तो जिसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 को कितने हो गए? तो उसी हिसाब से वो जितने में जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना, उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। पास और फेल का पीपीएससी में ऐसा कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं है कि वो जो पास हो जाएगा वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये समटाइम ठीक है। टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल आ गया है तो वहां पे 40 नंबर वाला जो बच्चा है ना, कैंडिडेट है, वो वहां पे पास हो जाता है। अगर समटाइम टेस्ट इतना इजी आ जाता है कि 95, 96, 98 पे मेरिट जाके खत्म हो जाता है, रुक जाता है वहां पे, तो इस तरह से होता रहता है। ठीक हो और गया, सेकंड मतलब it चीज depends इसमें ये upon होती है merit। सही हो गया। जी मैंने कहा इसका मतलब डिपेंड्स अपॉन मेरिट, ये जस्ट मेरिट पे हाँ, डिपेंड करता है टेस्ट कि के आप हाईएस्ट मार्क्स जरूरी पे नहीं है डिपेंड कि अगर करता आप है, और सीट्स पे पास भी। हो भी गए हैं तो आपको इंटरव्यू मिल जाए। हाँ, अगर पास आपके 40 मार्क्स आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इंटरव्यू कॉल करेंगे। समटाइम हमने ये भी देखा है 80 प्लस वाले मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, शॉर्टलिस्ट नहीं होते, क्योंकि मेरिट बहुत ज्यादा हाई जा रहा होता है, क्योंकि पीपीएससी में काफी मेरिट हाई जा रहा होता है, स्पेशली जनरल सीट ठीक में। हो गया। लेक्चरर पेज ठीक है मैम, एजुकेशन के थैंक में यू हम सो मच। हम लोग देख लें तो वहां पे इतना मेरिट हाई नहीं होता। जनरल सीट पे जाए तो 90, 95 प्लस मेरिट जा रहा होता है। अच्छा मैम, अगर वो आपको कॉल ना करें, आपका टेस्ट क्लियर हो, ठीक है, और अगर हम्म, आपको इंटरव्यू की कॉल ना आए तो फिर चांस वेस्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, फिर कोई चांस वेस्ट नहीं होगा। आप वो जस्ट आपको ये है कि आपका शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए। आपको इंटरव्यू कॉल के लिए आप जो लिस्ट होती है ना, उसमें आपका नाम आना चाहिए।
अगर आपका नाम नहीं है तो आप चाहे आपके 45 हैं या 40 हैं तो वो उसका कोई फायदा नहीं। बेसिक चीज होती है इंटरव्यू टेस्ट के लिए हमें शॉर्ट लिस्ट होना, फर्दर इंटरव्यू के लिए हमें आगे। जी जी ठीक ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम। My name is Eman and I have recently completed my bachelor's in chemistry. My question is that is there any requirement of experience of teaching in BS17 jobs? पीपीएससी में किसी भी टीचिंग जॉब के लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होता। वो कुछ स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, यानी कि जिस तरह से हमारी किसी डॉक्टर्स की पीएचडी या इन तरह की, या हमें हेडशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो वहां पे थोड़ा कुछ 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस आपको टीचिंग का जरूरी होता है। बाकी अदरवाइज किसी भी लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या बाकी वैसे एजुकेटर्स के लिए तो वहां पे कोई एक्सपीरियंस इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्सपीरियंस इनकी डिमांड नहीं है। Okay ma'am, thank you so much. वेलकम। अच्छा शायद जो रिसेंट इंस्पेक्टर लीगर वाली केस स्टडी थी उनके साथ वो भी शेयर करते हैं, जो मतलब माशाल्लाह से 2 कैंडिडेट थे, बाकी सारी सीट्स खाली थी। 3 वो हाँ बता इंस्पेक्टर दें वो जो पंजाब ताकि पुलिस में हुए थे। जी जी इनके साथ वो भी हाँ शेयर करते हैं। अच्छा, एक अभी रिसेंटली लास्ट ईयर पीपीएससी ने सीट्स अनाउंस की थी इधर डिपार्टमेंट की, पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर की। तो उन्होंने वहां पे क्या हुआ, 336 सीट्स थी और इसमें से जस्ट 3 लोगों ने टेस्ट पास किया और 3 लोग ही रिकमेंड हुए। और वही 3 लोग, बाकी जो 636 या 633 सीट्स थी वो बाकी वैसे ही बच गई थी। कुछ लोग उस पीपीएससी का जो क्राइटेरिया था, उनका जो टेस्ट था ना, वो भी पास नहीं कर सके। इतनी मैम ज्यादा यानी कि टफ इनका मार्किंग होती है और पेपर भी काफी टफ आता है। जी मैम जो 2020 में केमिस्ट्री का लेक्चरशिप का हुआ था ना, इसमें भी 100 सीट्स थी और 82 कैंडिडेट्स पास किया था टेस्ट ना। बिल्कुल। वो फिर उन्हीं की जॉब हुई थी, लेकिन वो फिर बाद में ये हुआ ना कि स्कैंडल बन गया था उसका, पेपर लीकेज का। पेपर लीक हो गया था। जी जी जी। इस वजह से तो वो इसीलिए ना कि जो बच्चे पास करते हैं सीट से कम हो, अगर वो कैंडिडेट्स कम हो तो फिर वो सबकी एलोकेशन हो जाती है, इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं होती फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरव्यू की जरूरत 100% होती है। सब कुछ मैटर इंटरव्यू पे करा होता है पीपीएससी में। रिसेंटली अभी फिजिकल एजुकेशन का हम लोगों ने देखा कि वहां पे 150 सीट थी टोटल और 100 जी लोगों ने 100 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। जो 100 लोग शॉर्टलिस्ट हुए उसमें से 80 लोगों की एलोकेशन हुई थी, उसमें से 20 लोगों की एलोकेशन नहीं हुई थी। किस वजह से? क्योंकि उनका इंटरव्यू फेल था। वो इंटरव्यू में 40 मार्क्स भी नहीं ले सके। 50 सॉरी, इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स रिक्वायर होते हैं अगर पास करना है तो। वो जी इंटरव्यू में 50 मार्क्स भी नहीं ले सके, जिसकी वजह से उनकी एलोकेशन नहीं हुई। 150 सीट थी, 100 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे और उसमें से 100 में से 80 लोगों की एलोकेशन हुई थी। 20 ने इंटरव्यू पास नहीं किया। इंटरव्यू काफी मैटर करता है। अगर आपकी चाहे बेशक 10 सीट भी हो, अगर 10 सीट भी हो, अगर उसमें से 9 लोग शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं तो वो 9 लोग के जितने लोग जो होंगे वो इंटरव्यू पास करेंगे तब उनकी एलोकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इंटरव्यू जी मैटर अलॉट पीपीएससी में, बहुत जी। ज्यादा। मैं वो एक मेरी फ्रेंड है, उसने किया है लाइब्रेरियन का ना, तो जी MPhil किया उसने। तो उनका ये था कि उनकी सीट्स थी 250 सीट्स थी उनकी, जी 275। तो लेकिन कैंडिडेट्स जो थे ना वो थे 900 प्लस थे कुछ ना। तो उन्होंने फिर टेस्ट ही नहीं लिया था, डायरेक्ट उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल किया था सबको। हाँ हाँ, ये होता है, ये भी होता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए फर्ज कर लें हम लोग अगर 50 सीट्स हैं तो उस पे अगर जी जी 100 लोगों ने अप्लाई किया है ना, तो वो उन 100 लोगों का क्या करेंगे कि इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि वो एक सीट पे ना 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वो इसी हिसाब से वो टेस्ट लेते हैं। अगर एक सीट पे 5 लोगों से ज्यादा अगर हो जाए तो फिर वहां पर उनका टेस्ट ले लेते हैं। तो जी यहाँ जी पे अगर 50 सीट्स हैं तो अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो फिर उनका जस्ट डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उनका टेस्ट नहीं होगा। जी जी पीपीएससी में ठीक। ये रूल भी है। जी जी अगर एप्लीकेंट कम हो तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू कर लेते हैं, टेस्ट नहीं लेते। सही सही मैम। जी और किसी बच्चे की क्यूरी है
अपना सारा माइंड। मैम ये पीबीएससी में असिस्टेंट की जो है वो पोस्ट एक आती है, और उसमें मैंने जी। लास्ट टाइम देखा था, उसमें उन्होंने ये कहा हुआ था कि आई थिंक सो, मुझे अब याद नहीं आ रहा, कि जस्ट मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में हो या बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए मैम सारे के सारे एमसीक्यू जो थे ना वो जीके रिलेटेड थे, यानी कि करंट अफेयर और इस तरह से। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो असिस्टेंट की पोस्ट आती है 16 स्केल की, इसको मतलब अगर जी जी। सिलेक्शन हो या तो ये इसका क्या मतलब कि आगे फर्दर क्या करते हैं वो, मतलब कि कौन सी पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जॉब हो जाती है तो वो क्या करना होता है, इसमें क्या टास्क होता है हमारे लिए? अच्छा, असिस्टेंट आप अगर रिसेंटली भी आई हुई थी असिस्टेंट की इधर पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 16 पे, और उधर पंजाब पुलिस की आई थिंक आप बात कर रही हैं जो लास्ट नहीं ईयर मैं आई वो थी। पंजाब पुलिस नहीं था, वो जस्ट सिंपल उस पोस्ट पे असिस्टेंट था बस। अच्छा, कुछ असिस्टेंट, हाँ किसी भी डिपार्टमेंट असिस्टेंट का काम क्या होता है, वो क्लरिकल काम होता है उनका, यानी क्लरिकल स्टाफ जो होते हैं 16 पे जो हेड क्लर्क नहीं होता, उसको हम जी लोग जी। असिस्टेंट बोलते हैं। उनका यही अच्छा काम होता है, उनका ठीक यही हो। काम होता है, और उनके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होती है, कोई मास्टर नहीं चाहिए होता उनके लिए, ना हाँ जी, कोई मुझे भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। डाउट हो रहा था, मुझे भी ऐसे मतलब कंफर्म नहीं था, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही था कि किसी भी और सब्जेक्ट में उनका चाहे ग्रेजुएशन है। और उनका पेपर जनरल होता है जीके, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती उनकी, 100 जी मार्क्स जी। का जीके। ठीक हो गया, यानी कि वो एज असिस्टेंट ही, यानी हेड क्लर्क आपने बताया, ठीक है मैम। बिल्कुल, असिस्टेंट। ठीक, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। जी नेक्स्ट। मैम, वालेकुम मैं सलाम। फारूक बात कर रही हूँ। मैंने जी जी मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैंने जी। पूछना ये था कि ये जो हमारे मार्क्स हैं वो कितना मैटर करते हैं, यानी कि एकेडमिक मार्क्स जो होते हैं, तो मेरिट बनते वक्त उनका कितना मैटर होता है, कि कितनी परसेंटेज वगैरह रखी जाती है, और वो किस लिहाज से इसके अंदर काउंट होते हैं? ठीक है, बीपीएससी के ना टोटल हमारे पास होता है 240 का टोटल मेरिट बनता है। 100 मार्क्स का हमारा टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू, और 40 मार्क्स हमारे एकेडमिक काउंट होते हैं। वो एकेडमिक की ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, यानी कि 5 मार्क्स जो होते हैं वो मैट्रिक होते हैं, 7 एफएससी के होते हैं, एंड आई थिंक 17 होते हैं हमारे बैचलर के, एंड इससे आगे 20 होते हैं उसके मास्टर के, और बाकी एमफिल के भी एक्स्ट्रा 5 मार्क्स होते हैं। वो कभी कभी ऐड करते हैं, लेकिन कभी जिस जॉब की रिक्वायरमेंट ना हो वहाँ पे ऐड नहीं करते। जैसे कि टीचिंग में होती है तो वहाँ पे एमफिल के 5 नंबर ऐड करते हैं, बाकी अदरवाइज दूसरी जॉब्स में ऐड नहीं करते। तो 40 मार्क्स का हमारा एकेडमिक होता है। अगर आप लोगों का एकेडमिक आप लोग अगर देख लें, अगर 30+ बन रहा है 35 36 तक, तो फिर आपके क्लियर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपके सिलेक्शन में काफी हेल्प करते हैं। एकेडमिक कुछ लोगों को इस तरह से काफी मार दे जाता है कि इंटरव्यू में सबको तकरीबन, अगर टेस्ट जिस बंदे का क्लियर होता है ना, हर बच्चे ने लिए होते हैं तकरीबन, कोई जनरल सीट हो तो वहाँ पे 70 76 73 74 राउंड अबाउट इतने ही नंबर होते हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग उनको इंटरव्यू में मार्क्स मिल रहे होते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पैनल हो तो वो तकरीबन कोशिश उसकी होती है कि वो 60+ ही नंबर दे, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो 50 और 60 के अंडर रह के उसको नंबर दें। इंटरव्यू में तकरीबन मोस्टली बच्चों को ना सेम मार्क्स मिल रहे होते हैं तकरीबन। अगर किसी बच्चे के 75 है टेस्ट में, तो उसको इंटरव्यू में मिल रहे होंगे 68 70 और इससे जितने। और अगर उसके एकेडमिक उसको ज्यादा एज दे जाता है, अगर उसके एकेडमिक में 36 है 37 38, बाज लोगों के तो 39 भी होते हैं, इसी वजह से उन लोगों की फिर एलोकेशन हो जाती है। जस्ट 40 मार्क्स एकेडमिक अकाउंट होते हैं। समझ आइए? मैम ये काइंडली मार्क्स डिवीजन को रिपीट करेंगी आपने? मैट्रिक का है 5%, मैट्रिक 5 मार्क्स, एफएससी होते हैं 7 मार्क्स, 17 मार्क्स होते हैं हमारे बेटा बैचलर अगर के, आप लोग क्वेश्चन और 20 मार्क्स जो होते हैं हमारे इसके मास्टर कंप्यूटर मास्टर के। ठीक है मैम। और फिर उसी की मैम ये परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज आप निकाल के, हाँ परसेंटेज मैम इसके भी मार्क्स काउंट होते हैं, तो 2 मार्क्स डिस्टॉर्शन है। बच्चे आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे तो अपना माइक म्यूट कर लें, और अपना सवाल पूछने के बाद कहने म्यूट कर लिया करें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। जी मैम। जी आप क्या पूछ रहे थे?
मैम मैं पूछ रही थी कि एमफिल के भी मार्क्स काउंट होते हैं ना, वो जब क्राइटेरिया एकेडमिक क्राइटेरिया जब बनाते हैं तो एमफिल के भी हाँ 2 मार्क्स काउंट होते हैं उसमें। टीचिंग, स्पेशली टीचिंग में एमफिल के 5 नंबर होते हैं, काउंट होते हैं उसमें। 5 नंबर, ठीक ठीक। और अगर पीएचडी की हो तो फिर भी 5 मार्क्स ही होते हैं ना उसमें? पीएचडी के 2 नंबर होते हैं। मतलब एक्स्ट्रा फिर 7 नंबर और हो जाएंगे ना? हाँ 7 नंबर और हो जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक। थैंक यू मैम। वेलकम। तो मैम जिनका एमफिल या सपोज पीएचडी नहीं होता, फिर वो उनका पीछे मास्टर तक की 40% एडजस्ट करते हैं ये लोग? जिनका एमफिल या पीएचडी नहीं होता तो वो उसके अपने जिनके उनके मास्टर तक जितने भी नंबर होते हैं ना वो काउंट हो रहे थे, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा अच्छा, ठीक हो जी। गया। जी सामिया क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्या पूछना चाहता है? जी नेक्स्ट। I'm Sania Aslam. I'm doing MPhil in chemistry. मेरा क्वेश्चन था कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होती है, कितने मार्क्स कटते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हमें ना आता हो हम छोड़ दें तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है? जी नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी में 0.25 के रेशो से होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसके आपके जो राइट आंसर होंगे ना उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आप सपोज कर लें आपके अगर 4 आंसर रॉन्ग है तो आपका 1 मार्क्स जो है ना वो नेगेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप श्योर हैं 100% श्योर हैं किसी आंसर पे तो उसको आप टिक करें। वैसे अगर आपको नहीं पता तो तुक्के ना लगाएं काइंडली। वो आपके जो इसमें पीपीएससी में ये होता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और इसी वजह से फिर मेरिट लो चला जाता है। गॉट इट? क्वेश्चन छोड़ दें तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है? किसकी? तो हम छोड़ दें, अटेम्प्ट ना करें तो हाँ उसकी? नहीं, अगर आपको नहीं आता तो उसको आप छोड़ दें, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने 100 मार्क्स का पूरा हमारा पेपर होता है तो अगर आपने उसमें से 70 मार्क्स 70 क्वेश्चन किए और आपके 20 उसमें से रॉन्ग है तो आपके 4 मार्क्स उसमें से कट जाएंगे। तो फिर अगर आपके 50 बन रहे हैं तो आपको 45 बन जाएंगे। अगर हमें क्वेश्चन ना आता हो हम रॉन्ग ना लगाएं बल्कि हम उसे छोड़ दें? छोड़ दें, उसको छोड़ दें, फिर उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपको उस गलत उसको फिल कर लेंगे तो आपकी फिर नेगेटिव मार्किंग होगी। बेटा वी हैव शॉर्ट टाइम, काइंडली अपना क्वेश्चन जल्दी जल्दी से पूछें ताकि हम इस सेशन को एंड कर सकें। जी बच्चे 100 होते हैं मैक्सिमम, ऐसा टोटल 100 होते हैं। अब हाँ सॉल्व जी 100। अब सॉल्व कितने करने हैं वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कोई? क्योंकि हमने मैम से बहुत शॉर्ट टाइम लिया था। जी कोई बच्चों का है क्वेश्चन? मैम लास्ट में बस आपको यही कहना है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी माशाल्लाह से सिलेक्शन हो गई है। हमें भी जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी से जो है ना वो नवाजे। बल्कि अब हम सब बच्चों को, जितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी जो है ना वो मेहनत का उनको सिला दें। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैम जी। तक एक्सपेक्टेड है, कब तक हो सकता है? रिपीट करें काइंडली। तो ये पूछें कि कब तक पीएससी के लिए टेस्ट कब तक एक्सपेक्टेड होगा? है?
क्वेश्चन रिपीट करें बेटा, समझ नहीं आ रही। मैं रिपीट करता हूँ, वो ये पूछना चाह रही हैं कि टेस्ट ये वाला कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है। अच्छा, और तो आज क्या हमने इनको बताया कि सितंबर तक एक्सपेक्टेड है ये टेस्ट। आपकी ये 22 लास्ट डेट है, 22 अगस्त। जी हाँ 22 अगस्त, तो इसके आप कर लें एंड ऑफ सितंबर, एंड और मिड सितंबर, क्योंकि पीपीएससी बहुत ज्यादा जल्दी काम कर रहे हैं इन्होंने, जो है ना लेक्चरशिप पे काफी जल्दी काम कर रहे हैं इन्होंने। मोस्टली आपके पास जस्ट अभी 1 महीना है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, आपके पास जस्ट 1 महीना है। जब से डेट अनाउंस होती है ना, तो 40 डेज के अंदर अंदर इन्होंने टेस्ट लेना होता है पीपीएससी ने, और फिर 1 महीने के अंदर रिजल्ट अनाउंस करना होता है। जी नेक्स्ट। आई थिंक सो किसी की फर्दर क्वेरी नहीं है, जी फिर हम वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक यू सो मच शाजिया for वेलकम, माय providing your प्लेजर, for providing your valuable time. माय प्लेजर। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। जी बच्चे, आयशा जल्दी से पूछें, फिर मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है, 100% श्योर आंसर सॉल्व करने के बाद कितने परसेंट एट चांस करने चाहिए शाजिया? 100% श्योर आंसर सॉल्व करने के बाद कितने परसेंट? यानी कि ये पूछना चाह रही हैं कि अगर आपने जितने आंसर आपको 100 मार्क्स आपने अगर किए हैं तो अब तुक्के कितने को लगाने हैं? देखो 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, तो उसमें 100% तो किसी के भी नहीं होते, ठीक है। 90, 98, 95, 93, 80, 82, 83 इतने तक तो हम कह सकते हैं कि आ जाते हैं। अगर आपने तुक्के भी लगाने हैं तो आप सही श्योर क्वेश्चन पे आप लगाओ, जिसपे आपको मतलब लग रहा होता है कि इसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मैं इस पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लेकिन अगर आप लोग, वो मैं बता रही हूँ कि अगर आपने 70 मार्क्स अगर क्वेश्चन किए सॉल्व किए, उसमें से अगर आपके 20 रॉन्ग हो गए हैं, तो आपके 50 तो बाकी बाद में बच रहे हैं ना, 50 बच रहे हैं, तो उसमें से आपके 5 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के, 45 आपके पास बच जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इस रेशो से होती है जी। नेक्स्ट बच्चे ने पूछा है कि जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट बुक। जनरल नॉलेज के लिए बेस्ट बुक, पहले तो आपको मैं सही बता दूं एक बात, पहले तो हम लोग ये करते थे कि पीपीएससी का जिस तरह से पैटर्न होता था, हम पास पेपर की बुक लेते थे, इम्तियाज शाहिद की जीके की बुक होती थी, और उसमें हम एक इल्मी का कैप्सूल भी लेते थे, और कारवान वालों की जीके की जो बुक होती थी वो हम लोग लेते थे। वो लग भी जाते थे। ये तीन, हाँ ये 3 चीजें होती थी, हम इसे कर लेते थे। लेकिन पीपीएससी ने अब जब से इसका वो स्कैंडल आया ना, पीपीएससी ने उसके बाद से अपना पैटर्न टोटली चेंज कर दिया अपने पेपर का। पास पेपर को तो वो ले रहा है, लेकिन पास्ट पेपर के वो क्या कर रहा है कि वो वही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं कर रहा, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी दूसरे क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी उसमें ऐड कर रहा है। अब क्योंकि पीपीएससी ज्यादा गहराई में जा रहा है क्वेश्चन की, अब वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दे रहा, आपको इन डेप्थ स्टडी की अब इस टाइम जरूरत है। हर चीज को, एक टॉपिक को लें, उसको फुली करें। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, लास्ट टाइम एग्जांपल हमारे दे, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के टेस्ट में, तो उन्होंने एवरीडे साइंस में केमिस्ट्री लेवल के क्वेश्चन पूछे। हाँ वही, वो इन्हें एक टॉपिक ले लेते हैं, फिर उसी से सारे क्वेश्चन दे देते हैं उसी में से। और आपने वैसे अगर नॉर्मल हम लोग जो बुक फॉलो करते हैं पीपीएससी की, वो इम्तियाज शाहिद की बुक और इल्मी का कैप्सूल और कारवान की बुक, ये 3 बुक्स जो है ना आइडियल है। और वेबसाइट पाक एमसीक्यूज, एग्जाम बीडा, इन दोनों को फॉलो करो बस। अच्छा, एक बात तो शायद मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जब आपके पास शॉर्ट टाइम होता है ना, तो आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, टू बी ऑनेस्ट। आपके पास इतना मतलब मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, पढ़ने के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब यूनिक डायरेक्शन में काम करना होता है, और स्पेसिफिक स्मार्ट स्टडी करनी होती है, जो हमारे बच्चे मतलब नॉर्मली नहीं करते।
मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, पीपीएससी में यहाँ पे स्मार्ट स्टडी और इस चीज का मेरे ख्याल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज थॉरोली स्टडी करनी है। अगर आपने बस यही है कि आना है, जाना है, टेस्ट देना है, ये टाइम चीज करनी है, तो फिर आप मतलब शॉर्ट टाइम 1 महीने के अंदर रह के तैयारी कर लें। पीपीएससी में जितनी भी पोस्ट आती हैं, ये इनका एक प्रोसेस होता है। जिनकी भी एलोकेशन होती है, उन्होंने 2-2 3-3 साल लगाए होते हैं। फिर 2-2 3-3 साल लगाने के बाद वो 3-3 4-4 एलोकेशन लेके बैठे होते हैं। फिर वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी जॉब करना चाह रहे होते हैं। पीपीएससी का ये नहीं है कि आपने 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीने पढ़ लिया तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, ये एक प्रोसेस है। आपको डेली पढ़ना है, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे डेली करना है। इसको अपनी लाइफ रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर आप लोग पीपीएससी के थ्रू जॉब लेना चाहते हैं, तो अब रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि एजुकेटर की जॉब पहले एनटीएस के थ्रू आती थी, अब वो भी पीपीएससी के थ्रू आना शुरू हो गई है। अच्छा, कल मुझे अब तो एजुकेटर होना भी काफी मुश्किल है। ठीक है, कल मुझे एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर आपने बोला कि सर 2 से 3 घंटे में हम दिन में पढ़ें, तो 8 घंटे हम जॉब करते हैं, तो आप बताएं, मतलब हम क्लास भी अटेंड करते हैं, तो आप बताएं हम पढ़ेंगे, हम फिर सारा इतना टाइम हम कैसे लें? 7 से 8 घंटे जॉब करते हैं, तो शाम टाइम तो होता है ना आपके पास। 7 से 8 घंटे जॉब करते हैं, तो फिर थोड़ा नींद का टाइम कम कर लें, लेकिन डेली पढ़ें। 4 से 5 घंटे पढ़ाई को जरूर दें। अगर आपने 1 पेपर भी क्लियर करना है तो। जी सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दें इनको, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। जी, मैंने 2018 में अपना मास्टर्स किया था कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कॉमर्स यूनिवर्सिटी अटक कैंपस से। और इसके बाद मेरा था कि मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया, और इसके बाद फिर मेरी जॉब हो गई, और फिर मैंने टीचिंग छोड़ दी 2019 के एंड पे। और फिर उसके बाद मेरे माइंड में था कि मैंने पीपीएससी के कोई टेस्ट वगैरह देने हैं। मैंने जब पीपीएससी के एक टेस्ट दिया, तो फिर मतलब कि वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था, मैं भी आप लोग की तरह थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे मेरी फ्रेंड्स सबने कहा था कि भाई पास्ट पेपर पढ़ो। वो इतनी मोटी बुक थी, तो हम लोग यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे, तो इतनी मोटी बुक्स का तो हमारे माइंड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वही नोट्स जो मिलते थे वही पढ़ते थे सारा कुछ। मतलब हमें लगता था कि बहुत इजी चीज है पीपीएससी में आना और पीपीएससी को क्लियर करना। काफी बहुत लगता था कि हाँ ठीक है, 1-2 दफा पढ़ लेंगे हो जाएगा। लेकिन जब 1 साल पूरा रगड़ा लगाया, पास्ट पेपर को किया, हर चीज पढ़ी, जीके किया, सारी बुक्स पढ़ी, वेबसाइट से कंसल्ट किया, और कुछ टीचर्स काफी अच्छे मिले, उन्होंने गाइड किया। और उसके बाद फिर जाके मेरा हुआ था इधर 2020 में डिप्टी अकाउंटेंट का टेस्ट मेरा क्लियर हुआ था, और फिर मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ था। और इसके बाद वो डिप्टी अकाउंटेंट और सारा इनका वो हो गया था, पेपर स्कैंडल, और इनका पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से हम लोगों की थोड़ी एलोकेशन में काफी इशू आ गए थे। तो पीपीएससी फिर 1 साल 2 साल तो फिर इसी तरह सोता रहा, फिर उसने कोई टेस्ट वगैरह नहीं लिए। तो फिर आ गया 2021, और 2021 से ऑनवर्ड हम लोगों ने ये किया थे, मैंने ये किया था कि पीएमएस और मैंने सीएसएस का सोच लिया कि भाई अब मैंने ये करना है। साथ में मेरे 1 पेपर की प्रिपरेशन भी चल रही थी, लेकिन मेरा ये था कि डेली मैं इस पे अपनी स्टडी को ना 1 पेपर की तकरीबन 6 to 7 आवर मैं इसको देती थी, तब जाके ना पीपीएससी का कहीं पे क्लियर हुआ और शॉर्ट लिस्ट होता है इंसान। और इसके बाद साथ में सीएसएस भी था, पीएमएस भी है, तो अब इंशाल्लाह इन चीजों में लगे हुए हैं। तो अब तो हम जाके अब हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं तो ये हमें बहुत इजी लग रहे होते हैं। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि ये चीजें ना मतलब कि बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन मैं वो चीज नहीं देख रही होती जो मैं पीछे करके आई हूँ 2-3 साल में। जब से मैंने जॉब छोड़ी है उसके बाद से मैंने मतलब कि थ्रू आउट 2-3 साल हो गए, तो मैं इसको 6 to 7 आवर मैं अपनी स्टडी को देती हूँ फुली कंसंट्रेशन के साथ। ये नहीं था कि भाई 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, ये नहीं था। जो भी करती थी फुली प्रिपरेशन के साथ, फुली डेडिकेशन के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब मेरा ये नायब तहसीलदार का भी क्लियर हुआ है, तो इंटरव्यू हो गया। आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह एलोकेशन हो जाए, और फिर पीएमएस का रिजल्ट भी आने वाला है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह अटेम्प्ट देनी है सीएसएस की। देखिए ये हमारी ये चीजें हैं ना, आप लोग रख लें कि 1 महीना या 2 महीना पढ़ के कभी भी क्लियर नहीं होती। आप लोग बीपीएससी के जितने भी
6-6 7-7 एलोकेशन लेने वाले बच्चे होते हैं, उनके इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़े होते हैं, आप लोग वो देख लें। उन्होंने 3 से 4 साल लगाए होते हैं, उन्होंने CSS के अटेम्प्ट भी दिए, PMS भी दिया है, उन्होंने मल्टीपल पेपर उन्होंने क्लियर किए हैं, FPSC के, PPSC के। जब एक बार बंदा तैयारी कर लेता है ना, तो फिर वन पेपर उसके लिए कोई मतलब इतना मुश्किल नहीं होता। आई होप आप लोग भी इसी तरह से फॉलो करेंगे और डेली से डेली करेंगे और डेली पढ़ेंगे। अच्छा मैम, माशाल्लाह से मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि जी जी यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह से सारे एमफिल्स बच्चे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। प्रोफेसर्स हैं। तो इनको मेरे ख्याल में जो आपने 1 मंथ की बात की थी ना, इनके केस में वो मैं उसमें आपसे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि इनको काफी सारी चीजें बैकग्राउंड का पता है क्या जी पर रिलेटेड टू केमिस्ट्री lecturer, for lecturer of chemistry. If I talk about the PMS, if I talk about the ADFI and other things, then that case would be true for हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो जनरल पेपर की बात कर रही हूँ ना, मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बात करी कि अगर लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तो उसके लिए इनके पास 1 महीना है, वो मोर देन एनफ है इनके लिए, क्योंकि इनकी बेस बनी हुई है, क्योंकि ये इस चीज से इन टच है अपने सब्जेक्ट के साथ, उसकी हौनौक है इन बच्चों को। वो चीज ये मैं नहीं कह रही, मैं जर्नल पेपर की बात कर रही हूँ कि जर्नल पेपर में जैसे हमारे होते हैं। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच फॉर providing your valuable time. I hope so. माय प्लेजर। I hope so. अल्लाह अल्लाह करे आपकी एलोकेशन हो जाए तो फिर हम आमीन कल आपके पास आएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो श्योर। मच। अच्छा बच्चे, मैं ये सेशन अभी एंड करने लगा हूँ। मैं क्लास में आपको एक नई लिंक देता हूँ क्लास के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। सर भी वेट कर रहे हैं आप लोगों का, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।